हमारा पूरा देश आज उनके संविधान से चल रहा है, उनके द्वारा लिखित एक बुक पर चल रहा है। कितनी गर्व की बात है। हमें जय हिंद। आप सभी को 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी कि ये 14 अप्रैल एक खास दिन है, जिस दिन हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाते हैं। और इनका जन्मदिन मनाने का रीजन है, ऐसे ही तो नहीं सबका जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। कुछ खास लोग ही होते हैं जिनका जन्मदिन मनाया जाता है। उन खास लोगों में एक ये बड़े ही खास हैं बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनके जन्मदिन को हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास से इस दिन को हम लोग संवारते हैं और लोगों को, बच्चों को, जो भी हमसे छोटे बड़े हैं, उनको हम इनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि इनका जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, इनको लोग क्यों, लोगों के अंदर इनका सम्मान क्यों है, क्यों लोग इनको अपना करीबी मानते हैं। इसलिए क्योंकि इन्होंने हमारे देश में जो चलने वाला हमारा आपका देश जो है, जिससे चलता है, जिससे सारी कानून व्यवस्थाएं चलती हैं, तो चाहे जो भी हो, कोई भी रंगदारी करे, कितना भी उड़ले, कितना भी कोई भी गवर्नमेंट अफसर हो या कुछ भी हो, लेकिन सब संविधान के ही तहत चलता है। बिना संविधान के कुछ भी नहीं। वो अलग बात है कि आप जो है दलालों से दुनिया भरी है, लेकिन रियलिटी जो है संविधान से ही चलने वाला है। और उस संविधान की रचना किन्होंने किया था? हमारे बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर जी ने। उस संविधान की रचना इन्होंने की और इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था। और ये नहीं केवल इन्होंने ही इन पर काम किया, ऐसा हम नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे इनके सहायक थे जिन्होंने इनका हेल्प किया। एक एक मुद्दों पर एक एक हफ्ते 10-10 दिन बातें चली हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी संविधान के बारे में जानते होंगे या थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा या सुना होगा किसी के द्वारा, तो बहुत ही ज्यादा इन पर विचार हुए हैं। ये नहीं कि बस जो मन में आया सो लिख दिए। समझ में आ रही बात है? तो ये बहुत ही अहम बात है कि हमारा आपका जो 14 अप्रैल है, हमें आपको मनाना चाहिए, इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि सभी महान पुरुषों में से एक ये महान पुरुष है जिन्हें हम लोग को क्या करना चाहिए, इनके आदर्शों को, इनके नियमों को हमें पालन करना चाहिए। ऐसे थे कि जिन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। आजकल बच्चे रोना रोते हैं कि फीस नहीं है, पैसा नहीं, कैसे पढ़ें? सिर्फ पढ़ने के लिए तुमको पैसा नहीं है। 300 को रिचार्ज कराने का हर महीने पैसा आ जाता है, फोन चलाने का 12-15 हजार का पैसा आ जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। ये ऐसे थे जिनको क्लास में एंट्री नहीं लेने दी जाती थी, ये क्लास के बाहर बैठकर पढ़ लिया करते थे। जो हमारे देश के संविधान की रचना किए और हमारा पूरा देश आज उनके संविधान से चल रहा है, उनके द्वारा लिखित एक बुक पर चल रहा है। कितनी गर्व की बात है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें संविधान पढ़ना चाहिए। हम यहां पर किसी धर्म जाति की बातें नहीं कर रहे हैं, हम केवल संविधान की बातें कर रहे हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की बातें कर रहे हैं कि उनकी विचारधारा क्या है, उन्होंने किया क्या हमारे लिए, जो हम 14 अप्रैल को उनकी जयंती को मनाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। शायद ऐसा वीर सपूत अब जन्म लेना बड़ा ही मुश्किल है हमारी इस धरती पर। जो ऐसा कर गया, ऐसा वीर मिलने वाला नहीं, दोबारा पैदा होने वाला नहीं।
तो हम इनको तहे दिल से अपना जो है आदर्श मानते हैं। इनके द्वारा लिखी किताब को आप लोग पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनकी पूजा कीजिए, इनकी अर्चना कीजिए, इनको अगरबत्ती जलाइए, आरती कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना। इनके द्वारा लिखी गई किताबों को आपको पढ़ना है और क्या सही है क्या गलत है बिना जांचे परखे बोलना नहीं, बिना सोच विचार कर, बिना सही गलत का निर्णय लिए बोलना नहीं। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि किसी को भी, किसी गलत व्यक्ति को गलत कहना तो ठीक है, अगर गलती से भी एक सही व्यक्ति को आप गलत बोल दिए तो फिर आपकी अहमियत नहीं रह जाएगी, आपकी बात की कोई कीमत नहीं रहेगी कि आप क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं, फिर कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो इसलिए किसी से भी जाति धर्म या किसी भी प्रकार के चीजों से इधर उधर जो है बहस न करते हुए आप सीधे बुक को उठाइए, पढ़िए, क्या रियलिटी है क्या है आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप एक बार संविधान को पढ़ लिए, आपको हम रियलिटी बता दे रहे हैं कि आप उस महान पुरुष के बारे में आपके अंदर इतनी इज्जत हो जाएगी, उनके लिए इतना मान सम्मान आपके अंदर जागृत हो जाएगा कि आज के इतने वर्ष पहले, 70-75 वर्ष पहले कितना बड़ा दिमाग रहा होगा, कितना जो है इनकी विचारधारा डेवलप रही होगी, जो ऐसी ऐसी चीजों को इंक्लूड कर दिया कि आज भविष्य में ऐसा हो रहा है जो हमारे आपके समाज में कार्य में आ रहा है, काम में आ रहा है, जिसको हम लोग जो है यूज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो अभी तक नहीं यूज हो रही, आगे आने वाले भविष्य में उन चीजों का यूज होना है जो संविधान में ऑलरेडी लिखित है। तो हमारे आपके जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, हम बता देना चाहते हैं कि इनका जो ये 14 अप्रैल का दिन है, 14 अप्रैल है, ये बड़ा ही खास दिन होता है, इतना ध्यान दीजिए। इस दिन को हमें इनका जन्मदिन, क्या जन्मदिन के रूप में हम इनको मनाते हैं। आपको बार बार बता रहे हैं, तो आपको भी मनाना चाहिए। आपको भी अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनके बारे में आपको लोगों को बताना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि जिस बुक से हमारा देश चलता है, उस बुक के लेखक, उस बुक के रचयिता या संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर जी का आज जन्मदिन है। ये गर्व से आपको बताना चाहिए। तो बस इतना काफी है। आप सभी को जाते जाते बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आप हमारी बात पर विचार करेंगे और जो है गहन करेंगे, किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हम बार बार करें कि हम किसी जात धर्म पर नहीं बोल रहे हैं, न तो हमारा कोई भी आप वीडियो देखे होंगे किसी भी जात धर्म पर उंगली उठाए होंगे। क्या सही है क्या गलत, हम इसी पर बात करते हैं। तो आप जात धर्म के मुद्दों को साइड में रखकर हम अपने संविधान की बात करते हैं और अपने महान पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर।